Hello बच्चों, let's read the following question. A wall is moving towards the wall as shown in diagram. Then its momentum is conserved. क्वेश्चन में बोला है कि एक वॉल है m मास का जो कि एक वॉल की तरफ मूव कर रहा है कितनी स्पीड से v मीटर पर सेकंड की स्पीड से. हमें बताना है कि उसका मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा. फर्स्ट ऑप्शन इज अलोंग द वॉल, सेकंड ऑप्शन इज अलोंग द परपेंडिकुलर टू वॉल, थर्ड ऑप्शन अलोंग एनी डायरेक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 and 2. तो किस तरफ मोमेंटम कंजर्व होगा हमको वो बताना है. उसका जो इनिशियल स्पीड है वो v मीटर पर सेकंड है. स्ट्राइकिंग के आफ्टर जब कोलिजन हुआ उसके बाद जो बॉल रिबाउंड हुआ उसका स्पीड भी v मीटर पर सेकंड है एंड जो एंगल है दैट इज थीटा. बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इसके लिए बेसिकली हमें एक तो कंपोनेंट्स को डिवाइड करना आना चाहिए. अगर हमें एक वेक्टर दिया हो तो उसके क्या कंपोनेंट्स बनते हैं हमें वो आना चाहिए. मान लो ये ए वेक्टर दिया गया है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड ओ ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है एंड दिस एंगल इज थीटा. तो हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन के अलोंग इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेक्टर का, वर्टिकल के अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट होगा. ए एक्स का जो वैल्यू है वो होता है ए कॉस थीटा एंड ए वाई का जो वैल्यू है वो कितना होगा ए कॉस. अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा. तो कॉस यहाँ पे आता है 90 डिग्री माइनस थीटा विच मीन्स ए वाई का वैल्यू होगा ए साइन थीटा. कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है. तो यहाँ से हम ए वेक्टर की वैल्यू को लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जो कि वाई के अलोंग है तो जे कैप. तो ऐसे एक वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. अब अनदर थिंग हमको मालूम होना चाहिए मोमेंटम एंड वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या होता है. तो मोमेंटम जो है उसको हम p से डिनोट करते हैं तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास दैट इज m इनटू वेलोसिटी. प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास के इक्वल होता है लीनियर मोमेंटम. p इज इक्वल्स टू m इनटू v. अब गिवन सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं. क्वेश्चन में हमको ऐसे क्या दिया गया है, वॉल दिया गया है जिसपे एक बाल क्या कर रहा है स्ट्राइक कर रहा है. अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो सेंटर में हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिया था. इस डायरेक्शन में वॉल का इनवर्ड डायरेक्शन था, ये क्या है उसका आउटवर्ड डायरेक्शन है. इस केस में भी उसका वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे भी उसका वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है. एंगल जो दिया गया है दैट इज एंगल थीटा. यहाँ से m इसका मास दिया था, अब यहाँ पे m मास है. तो जो b वेलोसिटी है ये इनवर्ड है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ऐसे बनेगा, उसको हम लिखेंगे v cos थीटा. वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड, उसको हम लिखेंगे v sin थीटा. सिमिलरली जो स्ट्राइकिंग के आफ्टर वेलोसिटी है ये वेलोसिटी आउटवर्ड है तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा v sin थीटा डाउनवर्ड और इस तरफ बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा. अब अगर टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, टोटल horizontal component of velocity सपोज उसे हम vx से लिख रहे हैं तो vx कितना हुआ, पहले जब वॉल आया तो v cos थीटा, उसके बाद उसका डायरेक्शन इन्वर्ट हो गया तो माइनस v cos थीटा. तो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया 0. तो अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वॉल, अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वॉल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग अगर जो वेलोसिटी vx है वो 0 हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उस तरफ जो मोमेंटम होगा वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. मींस इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा. अब अगर बात करें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो वी वाई को हम लिख सकते हैं v sin थीटा जो कि डाउनवर्ड है प्लस दूसरा कंपोनेंट भी डाउनवर्ड है तो v sin थीटा दोनों क्या है 0 के इक्वल हैं. दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा 2v sin थीटा के इक्वल हो जाएगा. तो इस तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है तो अलोंग द वॉल जो मोमेंटम का कंपोनेंट होगा सपोज वो भी पी वाई है तो उसका वैल्यू होगा मास इनटू वेलोसिटी दैट इज 2v sin थीटा. तो इस तरफ मोमेंटम का वैल्यू हमें मिल रहा है. दैट मीन्स अलोंग द वॉल जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा कंजर्व होगा. सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, द फाइनल आंसर इज अलोंग द वॉल के अलोंग जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा विच मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.